कोई इंसान ज्यादा रो रहा है, अगर आप ये जान रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा इमोशनल है और बहुत अच्छा इंसान है या आने वाले समय में बड़ी प्रगति करने वाला है, तो आप ये भूल कर रहे हैं। अपने इमोशन पर कंट्रोल न रखना एक कमजोरी होती है, भावनाओं पर बह जाना एक कमजोरी होती है। इसका एक सिंपल सा उदाहरण है, अगर मान लीजिए दो दोस्त हैं जो आपस में लड़ रहे हैं, अगर एक इंसान, एक दोस्त उसमें से समझदार है, इमोशनली बैलेंस्ड है, वो जान रहा है कि सामने वाले का गुस्सा जो है वो वाजिब है, पर उस समय अगर वो भी गुस्सा होकर और एक प्रतिक्रिया दे देता है सामने वाले को, तो संबंध खत्म होने की स्थिति बनती है। एक समझदार इंसान इसके विपरीत काम करेगा। वो जान रहा है कि इमोशनली बैलेंस्ड हूं मैं, तो मुझे क्या करना चाहिए। मेरे अंदर भी गुस्सा आ रहा है, मुझे भी लड़ना है, पर नहीं, अगर मैंने अभी कुछ भी प्रतिक्रिया दी तो उसका जो उत्तर होगा, उसका जो रिजल्ट होगा, वो संबंधों की हानि होगी। तो हम ये कोशिश करेंगे कि आज किसी विषय पर बहुत गहराई से चर्चा करें। हम चाहेंगे कि एक फैक्चुअल कुछ भी ज्यादा इस्तेमाल ना हो, क्योंकि हम एक भावना को उत्पन्न करना चाह रहे हैं आपके अंदर कि इमोशन अच्छे होते हैं, खराब होते हैं, ज्यादा खराब होते हैं या ज्यादा अच्छे होते हैं। ये एक मापदंड होता है, थर्मोमीटर होता है। देखते हैं, पहले देखते हैं एक संतुलित व्यक्ति, अभी भावनाओं की बात ना करते हुए केवल देखें एक संतुलित व्यक्ति की क्या विशेषता होती है। एक संतुलित व्यक्ति को 6 रूप में देखा जाता है, पहलुओं में देखा जाता है। बैलेंस्ड पर्सन, वो शारीरिक तौर से भी बैलेंस होता है। ऐसा नहीं है कि केवल पढ़ाई कर रहा है, केवल भजन कर रहा है, भावनाओं में वो प्रोत है। उसे शारीरिक रूप से भी बैलेंस होना चाहिए, मानसिक रूप से भी बैलेंस होना चाहिए, भावनात्मक रूप से भी बैलेंस होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। सामाजिकता भी होनी चाहिए। आज आप लोग देख पा रहे होंगे, अपने ही छात्रों को भी देख रहे होंगे, अपने घरों में भी देख रहे होंगे, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ रहे हैं, ऐसे ही रुका रहेगा, ऐसे ही जब तक। बिल्कुल, ये पीपीटी आपको पहुंच भी जाएगी वैसे, कोई बात नहीं। तो हम चर्चा कर रहे थे, आपके घरों में, आपके विद्यालयों में भी कई ऐसे छात्र होंगे जो पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे होंगे, इतने अच्छे होंगे कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते, परंतु उनकी सामाजिकता उतनी श्रेष्ठ नहीं होगी। पार्टी में जाने के लिए बोलेंगे आप उनसे कि बेटा चलो आज चाचा के यहाँ शादी है, चलते हैं, लेकिन रहने दो यार, हम नहीं जा रहे हैं। ये क्या है? संबंधों को ना जानना, भावनाओं का ना होना। ये नहीं है कि आपके पास समय की कमी है। एक बैलेंस्ड इंसान शारीरिक, मानसिक, समय में भी संतुलन ला देता है, सामाजिकता में भी संतुलन ला देता है। कलेक्टर से ज्यादा बिजी आज के समय में कोई नहीं होता, डीएम साहब से ज्यादा बिजी कोई नहीं होता, पर उन्हें हर पहलू पर ध्यान देना होता है, सामाजिकता पर भी। मार्केटिंग भी वो करते हैं, लिखा पढ़ी वाला काम भी करते हैं, लोगों के रूबरू भी जाते हैं, उनसे समस्याएं भी लेते हैं। सोचिए 24 घंटे का काम है ये, केवल ऑफिस वर्क नहीं है हमारे और आपके जैसा कि सुबह 10:30 बजे या 10 बजे पहुंचा जाए और 5-6 बजे जब हम घर आते हैं तो केवल हमें अपने घर का काम देखना है। उनका काम 24 घंटे का है। तो क्या वो सामाजिकता में कमी करते हैं? क्या वो अपने लिखा पढ़ी में कमी करते हैं? क्या वो लोगों से मिलने नहीं जाते? वो एक बैलेंस्ड चरित्र का प्रदर्शन करते हैं। वैसे ही हम बैलेंस्ड अगर बच्चों को शुरुआत से बनाएं तो उनके लिए कोई भी कठिनाई नहीं होगी। अगर हम उनको प्रेरित करें कि समाज में भी आपको जाना है, आपको शारीरिक रूप से भी सुदृढ़ होना है, आपको हर वो आयाम छूना है जो एक सभ्य समाज में आवश्यक है। सामाजिकता, वित्तीय और आध्यात्मिक। आध्यात्मिक को संस्कृति से जोड़ा जा सकता है। आप अपनी संस्कृति जब अपने बच्चे के अंदर डालते हैं, उसे आध्यात्म का रूप दिया जा सकता है। कौन कौन सी भावनाएं होंगी वो आपको सामने वाले थर्मोमीटर में बताना है। नीचे वाले को हम कर देते हैं कलर से बताएं। 0, 1, 2, 3 बोलेंगे तो रैंकिंग की दिक्कत आ सकती है। कलर से बताइएगा, ठीक है? जिनको समझ में नहीं आ रहा है हम बता देते हैं। एंग्री, कुछ वर्ड देख लीजिएगा जो आपको समझ में आ रहा है। लाल के सामने बहुत सारे शब्द लिखे हुए हैं। एंग्री, ओवरवेल्म, स्कैर्ड मतलब होता है डरना, एंग्री मतलब होता है गुस्से में आए हैं आप लोग यहाँ,
और एजिटेटेड मतलब बहुत ज्यादा विचलित है अपने मन में, जेलस है किसी के प्रति, जिनकी ट्रेनिंग नहीं हुई है उनके प्रति आपको जेलस हो रहा है, या कुछ और प्रकार की जेलसनेस हो सकती है, वो भी आप बता सकते हैं। वरीड, चिंतित है, नर्वस, देख लीजिए सर, यहाँ दोबारा नहीं बताऊंगा मैं। नर्वस है, मैं तो हूं। एम्बैरेस्ड है, इरिटेटेड है, कोई परेशान कर रहा है जबरदस्ती आजू बाजू वाले। सिली, हैप्पी, हरे में आया है एकदम पॉजिटिव वाले इमोशंस। हैप्पी, काम, प्राउड, फोकस्ड, कॉन्फिडेंट। ऐसा कोई वर्ड तो नहीं जो आपको समझ में ना आ रहा हो? जी। एंग्री, जितना आ रहा हो उतना समझ लीजिए, थोड़ा समय ज्यादा लगेगा। एंग्री, स्कैर्ड, एंग्री मतलब होता है गुस्से में, स्कैर्ड मतलब होता है डरा हुआ, डरे हुए हैं, एजिटेटेड मतलब विचलित हैं आप, जेलस आप जानते हैं। हरे वाले की बात कर रहे थे, काम, प्राउड, फोकस्ड है, कॉन्फिडेंट है। नीले वाले में चेहरा जैसा बता रहा है आप सैड है, बोर्ड है, सिक है, बीमार, टायर्ड, थके हुए हैं, लोनली, अकेले हैं। अब आप में से थोड़ा एक जो भी आप लोगों ने अपनी एक भावना, इमोशन जो सोच लिया है उसका कलर आप बताएंगे, और एक छोटी सी कहानी आज की जिसके कारण वो आपका भाव है उससे हम शुरुआत करेंगे। सर रंग बताइएगा। ये थर्ड वाला हरा, जी जी कहानी बतानी पड़ेगी। हरा वाला कौन सा? प्राउड फील कर रहे हैं, काम, शांत हैं, खुश हैं, खुश क्यों हैं? हैप्पी। हैप्पी, कारण कारण ये है कि वहाँ से चलते आते हैं, सब लोगों से मुलाकात होती है जी। रोड में आते हैं और धूल भी खाते चले आते हैं। धूल भी, अरे जी जी, और पानी का बरसात का आनंद लेते हुए गिरते लुढ़कते सब चले आते हैं, अच्छा लगता है। अरे बहुत बढ़िया।